कुछ मेल्स आए हैं भ्राता जी हमारे पास। ये दुर्गेश सिंह जी हैं, पहला मेल मैं ले रहा हूँ इनका। ये कहते हैं कि मेरी उम्र भ्राता जी 36 साल की है। मैं बहुत अच्छा एक इंसान हूँ और साथ ही मैं सबकी बहुत मदद करता रहा हूँ पूरे जीवन। मेरी 27 वर्षीय पत्नी है, 3 साल का बेटा है, 7 साल की बिटिया है। 10 साल पहले मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे बोन कैंसर हो गया है। जब ये जानकारी घर वालों को मिली तो घर वाले सभी बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं और मुझे भी इस बात से थोड़ी-सी तकलीफ़ हो रही है कि अब आगे परिवार का क्या होगा। मेरी बहन विद्यालय से जुड़ी हुई हैं तो वो मुझे सिखाती हैं कि आप सुबह उठो, शाम को राजयोग का अभ्यास करो। पीस ऑफ माइंड चैनल में भी जो सुबह और शाम का सेशन आता है मेडिटेशन का, वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन कमज़ोर होता जा रहा है। अब मैं जब कभी घर वालों के सामने इस विषय पे बात करता हूँ, तो मेरी आँखें भी नम हो जाती हैं, पैरों में मेरे दर्द शुरू हो गया है। मैं योग में भी अपने आप को एकाग्र नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? उम्र भ्राता जी 36 साल की है और 2 छोटे बच्चे हैं, बोन कैंसर हो गया है। हाँ, देखिए ये बीमारी ऐसी है कि इसको सुन के ही मनुष्य को क्या क्या हो जाता है, चारों ओर भी परिवारों में क्या क्या हो जाता है हम सब समझ सकते हैं। क्योंकि रोज ऐसे लोग, रोज मुझे तो 1-2 पेशेंट मिल भी जाते हैं और ऐसे फोन कॉल भी रोज ही आ जाते हैं कैंसर वालों के। तो ये महामारी संसार में बढ़ती जा रही है, कारण इसके बहुत सारे हैं। अभी तो रिसर्च की थी एक लेडी साइंटिस्ट ने, शायद यूएस की थी, कि ये जो टावर्स लगे हुए हैं सब, इनसे जो रेडिएशन, बैड एनर्जी, बैड वेव्स फैलती है, और सब्जियों में, फसलों में जो बहुत सारे केमिकल्स और कीटनाशक डाले जा रहे हैं, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर के, और ये घर घर में दस्तक देता जा रहा है। तो बात तो निश्चित रूप से बड़ी ही हृदय विदारक और सोचनीय है, क्योंकि जिस मनुष्य को ये होता है वो खुद महसूस करता है कि मनोस्थिति एकदम वीक पड़ गई है, खुशी चली गई। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मैंने ऐसे पेशेंट देखे, पीछे मैंने एक अनुभव सुनाया था, 30 इयर्स ओल्ड लेडी हमारे पास आई अपने परिवार सहित, बताया मुझे कैंसर हो गया, खुद बता रहे मुझे कैंसर हो गया, चेहरे पे बहुत खुशी, रौनक। मैंने उससे पूछा कि जब तुम्हें पहली बार पता चला 1-2 मास पहले कि मुझे कैंसर हो गया, तुमने क्या सोचा था? वो हंसने लगी, क्या मैंने कुछ भी नहीं सोचा, कैंसर हुआ ठीक हो जाएगा। हम सब उसे देखने लगे, 5-7 लोग थे जी। कि देखो ये भी तो नहीं तो व्यक्ति ये सुनता है कैंसर हो गया तो वैसे आधी मृत्यु। तो मैंने उसे कहा तुम तो ठीक हुई की हुई, जिसका मन प्रसन्न है, जिसने अपने को ऐसा अच्छी मनोस्थिति में रखा है, बीमारियां उसको सलाम करके विदाई ले लेंगी। तो मैं इन्हें कहूंगा अपने मन की खुशी को ये नष्ट न करें और एक होपफुली ऑप्टिमिस्टिक, बिल्कुल आशावादी हो जाएं कि नहीं, मेरा कैंसर जाएगा, जो आया है सो जाएगा, मैं इससे युद्ध करूंगा और इस पे विजय प्राप्त करूंगा। अपने मनोबल को जस्ट ये बढ़ा दें। और मैं पहले 2 बात कहूंगा, ये संकल्प कर दें, मैं भगवान की संतान हूँ, वो सर्वशक्तिवान है, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं इस बीमारी से अधिक शक्तिशाली हूँ, मैं इसे नष्ट करके ही रहूंगा। दूसरा, एक गुड फीलिंग अपने को दे दें, मैं भगवान की संतान हूँ। एक बाप अपने बच्चों की बहुत केयर करता ही है, वो भी मेरे साथ है, ही सुप्रीम सर्जन, ही विल कोऑपरेट विद मी, करेगा वो। ये 2 सुंदर कॉन्फिडेंस मैंने कहूँगा अपने में ले आएं और फिर करें रात को पहला अभ्यास। सभी हमारे दर्शक इस बात को अच्छी तरह सुन लें, हर बीमारी पर ये सब अभ्यास किए जा सकते हैं और बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। कैंसर के रोगी भी ठीक हुए हैं, डिप्रेशन के रोगी, आर्थराइटिस के, पेट दर्द के, किडनी फेलियर के रोगी ठीक हुए हैं और होंगे। केवल अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को, अपनी मन की शक्ति को बढ़ाना है। तो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करेंगे रात को, जब नींद आ रही हो। 5 बार संकल्प इन्हें करना है, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं संपूर्ण हेल्दी हूँ। कॉन्फिडेंटली करना है, इसमें विशेष अंडरलाइन करेंगे कितने विश्वास से और भावना से ये संकल्प किया जाता है। एक बात तो इसको सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा, कमांड समझेगा हमारा, और वो सारी रात, जैसा हम पहले बताए हैं, रात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग पावर होती है।
ये हीलिंग एनर्जी सारी रात कैंसर को ठीक करेगी। रोज ऐसा करना है, 21 दिन तो करना ही है। तो 21 रात जो अंदर सुप्रीम सर्जन बैठा है, सबकॉन्शियस माइंड, वो भी सुप्रीम सर्जन है, वो इसको ठीक करेगा। एक बात। दूसरा, इन्हें पानी चार्ज करके पीना है। इनकी बहन जो ज्ञान योग का अभ्यास कर रही है, उन्हें मैं कहूंगा कि पानी चार्ज करके सवेरे ही दे दें, भले 1-2 बोतल दे दें इन्हें, दृष्टि देकर बोतल को ही दृष्टि दे देंगे और 21 बार संकल्प कर दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो प्योर वाइब्रेशंस पानी में समा गए और ये प्योर एनर्जी इज द बिगेस्ट हीलिंग एनर्जी। तो ये वाटर जब बॉडी में जाएगा तो अनेक चीजों को नष्ट करेगा, जो इसके वायरस या जर्म्स जो भी कुछ नाम देते हैं कैंसर के जी। तीसरी चीज, इनकी बहन को चाहिए कि वो 1 घंटा इनको योगदान दें। और इनको तो इतना करना है कि ये सवेरे उठते ही सुंदर विचार करें। जब भी ये उठे 6 बजे ब्रदर जी ये कह रहे हैं कि ये सुबह ना योग करते हैं पीस ऑफ माइंड चैनल देख के, 4 o'clock में भी जो टेलीविजन पे योग दिखाते हैं वो भी, और शाम को भी 6:30 से 7:30। ये तो बहुत अच्छी बात इनके लिए हो गई। इससे इनको गॉड्स ब्लेसिंग भी मिलती रहेगी और इनके अपने अंदर को भी ये चार्ज करते रहेंगे। तो सुंदर विचार भी करें और उस तरह का मेडिटेशन भी करते रहें। साथ में एक जो बहुत सुंदर विधि है, इनकी बहन को चाहिए वो इसके ब्रेन को रोज एनर्जी दे 10 मिनट। और विधि वही, दोनों हाथ मलते हुए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं 3 बार करें। हाथों को चार्ज कर देना ताकि एनर्जी वाइब्रेट आउट हो, और फिर ये हाथ उसके ब्रेन पर रख दे दोनों तरफ। 1 मिनट रखेंगे, आंखें बंद करें और फील करें ये एनर्जी ब्रेन को जा रही, उसको परफेक्ट कर रही। 3 मास का प्रोग्राम बना दिया जाए और 3 मास में एक संकल्प कर दिया जाए कि मैं बिल्कुल बोन कैंसर से मुक्त हो जाऊंगा, फिर से अपना कार्य चाहे ऑफिस का है, बिजनेस है, परफेक्टली कर पाऊंगा जी। और ब्रदर जी अभी फिलहाल यदि इनकी कुछ दवाइयाँ शुरू हुई हों तो क्या ये दवाइयाँ कंटिन्यू रखते हुए सारी प्रैक्टिसेस करें? दवाई अभी कंटिन्यू रखेंगे। तो दवाई और ये सब, ये होगी सुप्रीम ब्लेसिंग, दोनों मिलके बहुत जल्दी हील कर देंगे। ब्रदर जी मान लीजिए इनकी सिस्टर उनके पास ना रहती हों, तो जैसे ये सुबह शाम योग कर रहे हैं या इनकी वाइफ भी हैं, तो क्या वो भी इनके लिए कुछ योग कर सकते हैं? हाँ, वो भी योग कर सकते हैं, पर जो ब्रेन को एनर्जी देने वाली बात है वो वही करे जो राजयोग का अभ्यास करे। तो इनकी बहन भले इनके पास आकर रहे या दूर से डिस्टेंस जो हीलिंग होती है उसका अभ्यास करे और मदद करे इनको। बिल्कुल। ब्रदर जी एक दूसरा हमारे पास मेल आया हुआ है, ये कहते हैं कि दिल्ली से हैं, ये कहते हैं कि मेरे पति को हमेशा ही कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रही है और ये पिछले 15 वर्षों से इन्हें ये तकलीफ रही है। और ये कहते हैं कि सुबह भी वो चाय पीते हैं, फिर उन्हें 1-2 सिगरेट पीना पड़ता है, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, तो लगभग 3-4 बार उन्हें जाना पड़ता है और लगभग सुबह के 6 से 7 घंटे इसी में चले जाते हैं। इससे उनकी तबीयत भी खराब होने लगी है, बहुत कमज़ोर होने लगे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद उन पे किसी ने कुछ करा दिया है, क्योंकि हमने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी सभी तरह की ट्रीटमेंट करा ली है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आप क्या सजेस्ट करेंगे इसके लिए? 6-7 घंटे इनको सवेरे देने पड़ते फ्रेश होने के लिए जी। नेचुरली उनको बार बार तकलीफ होती होगी। कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत बुरी चीज़ है, सभी बीमारियों का बीज है। तो ये इसमें से 2 घंटे मेडिटेशन में लगा दें, मन को बहुत प्रसन्न करें, स्वयं को एनर्जेटिक करें और सवेरे उठते ही 108 बार चाहे लिखें चाहे याद करें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और पानी चार्ज करें। या तो ये स्वयं करें या जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है वो इसी संकल्प से पानी को चार्ज कर दे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 7 बार करे पानी को दृष्टि देकर, और फिर ये उठते ही पिए और थोड़ा गर्म पानी पिएंगे। इन्हें अच्छा गर्म पानी तो पीना ही चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना नहीं, अच्छा गर्म लगे कि गर्म, जैसे चाय पीते हैं ना। और चाय इसमें थोड़ी नुकसानदायक होती है, चाय को धीरे धीरे लाइट करे, कम पत्ती डाले और धीरे धीरे उसको छोड़ने की कोशिश करे। पीनी तो पड़ती है मनुष्य को जब कॉन्स्टिपेशन होता है, सिगरेट भी इसीलिए पीते हैं, लेकिन ये सब ऐसे टेम्परेरी साधन हैं जो किसी न किसी तरह व्यसन बनकर उसका आदी बना देते हैं मनुष्य को। और ये 2 अभ्यास करेंगे और इनके कॉन्स्टिपेशन में भी इनको बहुत मदद मिलेगी। दादा जी क्या ये मानसिक नहीं है कि व्यक्ति को लगता है कि जब मैं चाय पीऊंगा तभी मैं फ्रेश हो पाऊंगा, या जब तक मैं सिगरेट नहीं पी लूंगा, या कई लोग कुछ गुड़ाखू आदि भी होता है वो करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अब पेट साफ होगा,
क्या ये मानसिक चीज़ है या शरीर के साथ, इस शारीरिक क्रिया के साथ कुछ जुड़ाव है इसका? अब दोनों चीजें एक हो गई हैं। जी। इसको अगर छोड़ना है तो धीरे धीरे जो मैंने संकल्प बताए वही करें। जैसे हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं होम्योपैथी, वो शुरू से ही बहुत हंसा करते थे, अरे पेट को क्या पता, चाय आ रही है, गर्म पानी आ रहा है, गर्म पानी पी लो, पेट को थोड़ा ही पता है। हमें उनकी हंसी की बात बड़ी अच्छी लगती थी। जी, जी। तो हम लोगों ने भी गर्म पानी पीना प्रारंभ किया। तो है तो ये साइकोलॉजी ही, जी, जी। लेकिन अब साइकोलॉजी भी इतनी स्ट्रांगली इफेक्ट करने लगती है ना कि फिर मनुष्य उसके बिना रह नहीं सकता। तो थोड़ा सा ये गर्म पानी अच्छा पिएंगे, चार्ज करके पिएंगे और अपने मन की स्थिति को ही बदलेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है ब्रता जी, जैसे इन्होंने कहा है कि किसी ने कुछ करा दिया है, क्या ऐसी बात है या इनकी ये मानसिकता ही है कि ये शायद किसी अपनी ने कुछ करा मानसिकता ही होती है। पर आजकल ये तंत्र मंत्र भी बहुत ज्यादा चल रहा है दुनिया में, पर फिर भी उस पे इन्हीं दोनों बातों से विजय पाई जा सकती है। देखिए तंत्र मंत्र भी एक मंत्र शक्ति होती है और मास्टर सर्वशक्तिवान सबसे पावरफुल मंत्र है जो सभी मंत्रों की शक्ति को नष्ट करने में समर्थ है। बिल्कुल, तो ये अभ्यास करें तो बिल्कुल। इन्हें इसमें जो भी तकलीफ है वो दूर होगी। आप हमें सुन रही होंगी, जरूर इसकी प्रैक्टिस करें और साथ ही जिस प्रकार से भी आपको अनुभव प्राप्त होते हैं, आप अनुभव सुनते ही रहते हैं कि अच्छे से अच्छे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं जो अभ्यास भ्राता जी देते हैं, तो आप भी इसे जरूर करें। और जो एक हमने बना लिया है कि शायद चाय से, सिगरेट से, इससे हमारा पेट साफ होता है, धीरे धीरे यदि उससे भी आप मुक्त हो जाएं तो बहुत बेहतर होगा। भ्राता जी बहुत सुंदर आज आपने जो भी हमें समाधान दिए हमारे दर्शकों को, हमारी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक बात हमेशा ही समाधान कार्यक्रम की शुरुआत से मैं कहता रहा हूँ कि चाहे समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसका समाधान होता अवश्य है। यदि अंधकार है तो डेफिनेटली प्रकाश भी है। और संसार में हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी ताला ऐसा नहीं बना है जो बिना चाबी के हो। यदि ताला है, बड़े से बड़ा ताला भी क्यों ना हो, चाबी तो अवश्य है। लेकिन हाँ, बात यही है कि हम अपने मन को शांत रखें, धैर्य चित्त रखें। कई बार ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा आनन फानन में कुछ और चीज़ें करने लगते हैं जिससे बातें और बिगड़ने लगती हैं। बातें आई हैं, शांति से, धैर्यता से थोड़ी देर बैठें, थोड़ा मेडिटेशन कर लें तो हमें सहज रूप से समाधान परमात्मा की तरफ से भी प्राप्त होने लगता है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जो भ्राता जी हमें सजेस्ट करते रहते हैं। इन सब चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर लाइएगा। हमारा तो यही लक्ष्य रहता है कि आपका जीवन इन समस्याओं से मुक्त होता चले और साथ ही आप खुशहाली की ओर बढ़ते चलें। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।